सबको मैं ही समझूं बाबा, मुझे कोई क्यों नहीं समझता। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। आज एक ऐसी महिला भक्त की कहानी है जो डिप्रेशन से लेकर सुसाइड तक पहुंच गई और सुसाइड नोट लेकर वो हनुमान जी के सामने बैठकर आज्ञा मांगी तो हनुमान जी ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। यहाँ पर उसने जो सुसाइड नोट में लिखा था, कुछ लाइन उसने मुझे शेयर की थी, वो मैं आपको आगे जरूर सुनाऊंगी। इस महिला भक्त का बचपन एक ऐसे परिवार में बीता जो पूरा परिवार हनुमान जी का भक्त है और उनका ससुराल बिल्कुल अपोजिट, जैसे लड़ाई झगड़ा, कोई किसी की फीलिंग को नहीं समझता और उसको लगा कि ये परिवार नहीं बदल सकता तो उसने सुसाइड का निर्णय ले लिया। पर जो कहते हैं ना कि असंभव को संभव करना, तो हनुमान जी का काम है और उनका भक्त जब संकट में हो तो वो सहायता करने के लिए जरूर आते हैं। अब वो हनुमान जी को कहती है कि आपको तो पता है बाबा, जब मेरा मन कहता है कि अब बस बहुत हो गया, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, तब आप आकर खड़े हो जाते हो और कहते हैं कि नहीं तू चल, मैं हूं ना तेरे साथ। कब तक बाबा, अब मुझसे ये सब सहन नहीं होता बाबा, मैं आ रही हूँ आपके पास, मुझे यहाँ नहीं रहना। आगे वो महिला बताती है कि जैसे ही मैं सुसाइड नोट लेके हनुमान जी के सामने बैठी, मैं कुछ कहना चाह रही थी पर मैं बोल नहीं पा रही थी। मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे धीरज बंधा रहा है। मेरे अंदर से एक आवाज आने लगी। पहली बार मैंने ऐसा महसूस किया कि सच में कोई है। कहा कि तू कहाँ जा रही है? मैं तो यही हूँ तेरे पास और तू इतनी कमजोर है, क्या भरोसा नहीं है मुझ पर? पहली बार मैंने बाबा को महसूस किया। मुझे लगा कि जी हाँ, सच में है वो। और मुझे लगा कि थोड़ा मुझे खुद को बदलना चाहिए, क्योंकि मुझे बात बात पर गुस्सा आ जाता था और बाकी सब बजरंगबली देख लेंगे। और अब जो उसने सुसाइड नोट में लिखा था वो मैं आपको सुनाती हूँ। शब्द उनके हैं और आवाज मेरी है। वो अपने पति को कहती है कि तुम हमेशा कहते हो ना कि तुम मेरे पीछे पड़ी रहती हो, आज से तुम आज़ाद हो जाओगे। तुम हमेशा कहते हो कि तुम घर में कुछ नहीं करती। आपने कभी ये महसूस नहीं किया कि मुझे भी थकान होती है। आज के बाद तुम्हें ये कोई नहीं कहेगा कि उठ जाओ, चाय ठंडी हो रही है। आपके पलंग पर एक हाथ में लोटा, एक हाथ में चाय लिए आपको 3-4 बार कोई आवाज़ नहीं लगाएगा। और जब आप चाय पीकर फिर से सो जाते हो और मैं खाना बनाना छोड़कर बीच में आती हूँ और फिर से आवाज़ लगाती हूँ कि पानी ठंडा हो जाएगा, नहा लीजिए, आप फिर भी खड़े नहीं होते। मैं टिफिन तैयार कर लेती हूँ, फिर आती हूँ और कहती हूँ कि खड़े हो जाइए, आपको लेट हो जाएगा। उसके बाद भी आप अपनी मर्जी से खड़े होते हो और जब लेट होता है तो डांट भी मुझे पड़ती है। मुझे पता है जब मैं आपके साथ हूँ तो मैं आपके साथ, मेरा होने का आपको एहसास नहीं है। मैं आपसे बहुत दूर जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना। सब साथ है फिर भी मैं अकेली हूँ, क्योंकि इस परिवार में मुझे हमेशा एक काम वाली की तरह समझा है। कोई मेरी फीलिंग को नहीं समझता। मेरे सपने तो छोड़ो, वो तो मैंने सब दफना दिए। मैं एक सिंपल परिवार के लोग जैसे एक दूसरे की केयर करते हैं, बस वही उम्मीद थी। पर आपने कभी नहीं पूछा कि तू कैसी है। इस प्रकार वो कुछ लाइन अपने भैया को लिखती है कि भैया, आपसे निवेदन है कि आप इस परिवार और मेरे पति को खुश मत करना। शायद मेरा स्वभाव अलग है और इन लोगों का अलग है, इनका कोई कसूर नहीं। और उसको लगा कि मेरी जिंदगी एक कठपुतली की तरह बन गई है, अब मैं हार गई हूँ बाबा। और लास्ट में उन्हें लिखा कि आप सभी को मेरा प्रणाम। उसने कुछ ही लाइनें मुझे शेयर की थी जो मैंने आपको शेयर की। तो आप सभी से निवेदन है कि कितनी भी समस्या आ जाए, आपकी ज़िंदगी में किसी भी परिस्थिति आ जाए, आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि जब भी आपको लगे कि ये सब नहीं बदल सकता, वहाँ पर हनुमान जी सब कुछ बदल देते। बस आपको भरोसा और एक पूर्ण निष्ठा के साथ भक्ति करनी, वो अपने भक्त को कभी गिरने नहीं देंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।